तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। अब डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी होंगी जेनरिक दवाएं, नियम नहीं मानने पे लाइसेंस हो सकता है रद्द। जी हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के नए नियमों के मुताबिक अब डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन में यानी कि दवा वाली पर्ची में केवल जेनरिक दवाएं लिखनी होंगी। आसान शब्दों में कहें तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यानी कि दवा वाली पर्ची में सिर्फ ये लिखेगा कि उस बीमारी के लिए मरीज को क्या फॉर्मूला देना है, न कि किसी ब्रांड की दवा का नाम। ऐसा न करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए डॉक्टरों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है इस नियम को न मानने पर। दोस्तों बात यह है कि एनएमसी के रेगुलेशन के मुताबिक देश में बहुत सारे लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी राशि सिर्फ दवाओं पर खर्च की जा रही है। रेगुलेशन में कहा गया है कि जेनरिक दवाएं ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन यानी कि दवा की पर्ची में जेनरिक दवाएं लिखेंगे तो हेल्थ पे होने वाले खर्च में कमी आएगी और खास करके आम जनता में जो गरीब तबका है उसको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों बात यह है कि हम जो भी दवाएं लेते हैं उनका एक फॉर्मूला होता है और सभी कंपनियां, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो उसी फॉर्मूले के आधार पे दवा बनाती हैं। अब लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो दवाएं तो सेम फॉर्मूले से बनाती हैं, लेकिन बड़ी कंपनी होने की वजह से, ब्रांडेड होने की वजह से उनकी दवाओं के दाम काफी ज्यादा महंगे होते हैं। उसी के मुकाबले जो छोटी कंपनियां हैं उनकी दवाओं के दाम 30 से 80% तक सस्ते होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी ब्रांडेड कंपनी की कोई दवा 100 रुपए की है, लेकिन कई मामलों में कई बार आपको वही वाली दवा केवल 20 रुपए में मिल जाएगी, यानी कि 80% कम दाम पर। दाम में इतना ज्यादा फर्क होने के बावजूद भी दवा का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने डॉक्टरों को लेकर ये जो नया नियम लागू किया है, तो आपके हिसाब से इस नए नियम से लोगों का फायदा होगा या नहीं। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी दुनिया में एक महीने में कोरोना के 80% मामले बढ़े, 15 लाख केस दर्ज किए गए हैं। अब इस पे WHO बोला कम टेस्टिंग और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 80% की बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने ये जानकारी खुद दी है। वीकली अपडेट के दौरान WHO ने बताया है कि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख मामले सामने आए हैं। ये पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% ज्यादा है। हालांकि इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 57% कम हुआ है। जानकारी के मुताबिक 12 जून से 9 जुलाई के बीच दुनिया भर में 7,94,000 कोविड के केस आए थे, जबकि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच नए कोविड केस का आंकड़ा बढ़कर 15 लाख हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो बीते केवल एक महीने में कोरोना के 80% मामले बढ़े हैं। और अगर पूरी दुनिया भर के कोरोना के केस मिला दिए जाएं, तो बीते एक महीने में 15 लाख नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसका कारण WHO ने बताया है कि कोरोना की टेस्टिंग काफी कम हो गई है, यानी कि बहुत सारी जगहों पे अब कोरोना को काफी हल्के में लिया जा रहा है। वहीं WHO ने दूसरा कारण बताया है ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट, यानी कि कोरोना का ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में ये मामले इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो कोरोना का असर दुनिया भर में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से जो पाबंदियां लगती हैं या जो परेशानियां होती हैं उस परेशानी का सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है। देखिए अगली खबर, जियो कंपनी के 2 फोन जल्दी होंगे लॉन्च, मिल गया है BIS सर्टिफिकेशन। जी हाँ, 28 अगस्त को होने वाले कंपनी के AGM में यानी कि जियो के कार्यक्रम में जियो के 2 नए फोन की लॉन्चिंग हो सकती है। इन दोनों जियो फोन के साथ स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर और 4 GB रैम मिल सकती है। वहीं लीक जानकारी के मुताबिक दोनों जियो नए फोन में 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिल सकता है, यानी कि बैक पैनल में 2 कैमरे मिल सकते हैं। वहीं फोन की डिस्प्ले 6.5 इंच की हो सकती है। वहीं जियो के नए फोन में आपको बैटरी 5000 mAh की मिल सकती है और ये दोनों ही जियो के फोन 5G होंगे। इसकी कीमत अनुमान के मुताबिक केवल 8,000 रुपए के करीब हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 28 अगस्त को जियो की ओर से देश के लोगों को फिर से बड़े तोहफे मिल सकते हैं, यानी कि सस्ते 5G फोन लॉन्च हो सकते हैं। हालांकि अभी इस समय फोन को लेकर जो भी जानकारी बताई गई है वो लीक जानकारी के मुताबिक है। आसान शब्दों में कहें तो एक अनुमान के मुताबिक है। मेनो सही जानकारी फोन की लॉन्चिंग के बाद ही पता चल पाएगी। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को टमाटर सप्लाई करने के लिए नेपाल हो गया है तैयार। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, टमाटर की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल दीर्घकालिक आधार पर यानी कि लॉन्ग टर्म आधार पर भारत को बड़ी मात्रा में टमाटर निर्यात करने के लिए तैयार हो गया है। यानी कि नेपाल इंडिया में टमाटर भेजेगा, लेकिन उसने बाजार तक आसान पहुंच और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग की है। नेपाल सरकार ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कहा है कि वो भारत को बड़ी मात्रा में और दीर्घकालिक आधार पर यानी कि काफी लंबे समय तक टमाटर का निर्यात करना चाहती है, यानी कि इंडिया में टमाटर को भेजना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे बाजार और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक सुगम पहुंच की जरूरत है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को संसद को बताया था कि भारत ने नेपाल से टमाटर का आयात शुरू किया है। इसके एक दिन बाद पड़ोसी देश की तरफ से ये मांग की गई है कि हम टमाटर तो देंगे और काफी लंबे समय तक देंगे, लेकिन हमें टमाटर पहुंचाने के लिए कुछ सुविधाओं की जरूरत है। यानी कि नेपाल सरकार चाहती है कि ये सुविधाएं भारत सरकार की ओर से दी जाए। आसान शब्दों में कहें तो नेपाल की ओर से भारत में टमाटर भेजे जाने की वजह से आने वाले दिनों में टमाटर के दाम जहाँ जहाँ पर भी काफी ज्यादा हैं, उनमें कमी आ सकती है और आम जनता को बड़ी राहत मिल
बदल सकती है। देखिए अगली खबर, वीआईपी लोगों की गाड़ियों पे लगा सायरन हो सकता है बंद। नितिन गडकरी बोले, एक योजना बना रहा हूँ, इसकी जगह इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को कहा है कि वो वीआईपी लोगों की गाड़ियों पे लगे सायरन को हटाना चाहते हैं। इसके लिए वो एक योजना बना रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये एक जरूरी कदम है। बताया गया सायरन की जगह इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज लगाई जा सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जो सायरन की आवाज है, जो कि खास करके वीआईपी लोगों की गाड़ियों में लगी होती है, तो उसको बंद किया जा सकता है और सायरन की बजाय बांसुरी की आवाज आ सकती है, या फिर तबले की, या फिर शंख की आवाज आ सकती है। हालांकि फिलहाल अभी ये केवल एक योजना है। अब इसे लागू होने में कितना समय लगेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए अगली खबर, गदर 2 मूवी इस साल की सेकंड हाईएस्ट ओपनर बनी। केवल एक दिन में कमाए 40 करोड़ रुपए। वहीं अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी केवल 10 करोड़ रुपए कमा सकी। जी हाँ, गदर 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बम्पर कमाई की है। फिल्म ने पहले ही दिन 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। शाहरुख खान की पठान मूवी के बाद गदर 2 मूवी इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है। आपको बता दें, पठान मूवी ने एक दिन में 57 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म को लेकर ऑडियंस में जो क्रेज था, फिल्म ने कमाई भी उसी हिसाब से की है। अब आज रविवार को फिल्म की कमाई और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि रविवार को अक्सर लोगों की छुट्टी होती है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी ने 10 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की है। आपको बता दें, OMG 2 मूवी को ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कमाई के मामले में गदर 2 मूवी इससे काफी आगे है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ रजनीकांत की फिल्म जेलर ने बीते केवल 2 दिनों में 75 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। गदर 2 मूवी को लेकर देखें एक और बड़ी खबर। ये खबर खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक गदर 2 मूवी नहीं देखी है। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर ये खबर। गदर 2 मूवी में नजर आएंगे दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी। अहम सीक्वेंस के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए क्रिएट किया गया है अशरफ अली का किरदार। जी हाँ, सनी देओल की स्टारर फिल्म यानी कि गदर 2 मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन, जैसा कि हमने आपको बताया, काफी अच्छी कमाई की है। हालांकि दोस्तों, गदर मूवी के मेन विलन यानी कि दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी इस मूवी में जरूर मिसिंग है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अमरीश पुरी का निधन सन 2005 में हो गया था। ऐसे में गदर मूवी के पार्ट 2 में अमरीश पुरी की जगह एक्टर मनीष वाधवा ने ली है। हालांकि गदर 2 मूवी के मेकर्स ने अमरीश पुरी के फैंस के लिए एक सरप्राइज पैक भी रखा है। आसान शब्दों में कहें तो गदर 2 मूवी के मेकर्स ने कुछ सीन्स के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से अमरीश पुरी का किरदार क्रिएट किया है, जो कि उन लोगों के लिए सरप्राइज रहने वाला है जो गदर 2 मूवी देखने जाने वाले हैं। बाकी जिन लोगों ने देख ली है उन्हें तो पता ही है। देखिए अगली खबर, मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा है व्हाट्सएप। अब डुअल ऐप की जरूरत नहीं होगी, नोटिफिकेशन और चैट भी अलग अलग रहेंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जल्दी एक मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने एक व्हाट्सएप ऐप में एक से ज्यादा अकाउंट जोड़ पाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप की तरह मल्टीपल अकाउंट इन सिंगल ऐप की फैसिलिटी देगा। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के एक बीटा वर्जन में इस फीचर को देखा गया है। हालांकि आपको बता दें, फिलहाल ये फीचर डेवलपिंग फेज में है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही से सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। बाकी कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस फीचर के आने के बाद आपको व्हाट्सएप के एक ही ऐप में मल्टी अकाउंट का फीचर मिलेगा। यानी कि आप व्हाट्सएप के एक ही ऐप के जरिए कई नंबरों के व्हाट्सएप को मैनेज कर पाएंगे। उनके मैसेज या नोटिफिकेशन वो भी अलग अलग आएंगे। बाकी दोस्तों, ये पूरा फीचर कैसे काम करेगा, आने वाले दिनों में जब इसे रोल आउट कर दिया जाएगा तो हमें इसकी ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। देखिए अगली खबर, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने की पैराशूट की सफल टेस्टिंग। ये एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉडल की स्पीड कम करेगा, उसे स्थिर भी रखेगा। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। ये पैराशूट एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा, वहीं ये क्रू मॉडल की स्पीड को भी कम करेगा। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आने वाले दिनों में इसरो की ओर से एक गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है। इस मिशन के तहत पहली बार इंसानों को अपने भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। फिलहाल जो पैराशूट वाला परीक्षण किया गया है, इसकी हेल्प ली जाएगी जो लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनकी सेफ लैंडिंग कराने में जमीन पर। देखिए अगली खबर, हरियाणा के नूंह में नहीं होगी सर्वजातीय हिंदू महापंचायत। कर्फ्यू और हालात देकर आयोजकों को प्रशासन ने नहीं दी है परमिशन। जी हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद हिंदू सर्वजातीय महापंचायत पलवल में आज रविवार को होगी। इससे पहले इस महापंचायत को नूंह में ही आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन कर्फ्यू और नूंह के हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से इसकी परमिशन नहीं मिली है, जिसके बाद आयोजकों ने नूंह के बॉर्डर से सटे पलवल के गाँव में इसको आयोजित करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक इस हिंदू महापंचायत में आने वाले 28 अगस्त को निकलने वाली ब्रज मंडल यात्रा पे फैसला लिया जाएगा कि आखिर उस यात्रा का क्या करना है। देखिए अगली खबर, वायनाड में बोले राहुल गांधी, मोदी राष्ट्रवादी नहीं है। मणिपुर में महिलाओं से रेप हो रहा है, हर जगह खून बह रहा है, पर पीएम मोदी वहां नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को कहा है कि बीजेपी ने मणिपुर में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी है। मैंने संसद में इस पे बात की। मैंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया को मार दिया है। मणिपुर में अपने भारत माता की हत्या की गई है। फिर इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इसके बावजूद भी देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने ये सभी बातें वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। वो सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार 2 दिन के लिए यानी कि 12 और 13 अगस्त के लिए वायनाड के दौरे पे पहुंचे हैं।
देखिए अगली खबर, दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 विधेयक कानून बने, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र को मिली। वहीं अब डेटा का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जी हां, संसद के मानसून सत्र में पास हुए दिल्ली के सर्विस बिल समेत 4 बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को केंद्र सरकार ने इनका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद चारों बिल अब कानून बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस कानून में दिल्ली का अमेंडमेंट एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून, इसके अलावा भी 2 कानून और शामिल हैं। देखिए अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत बोले, पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। उनकी पार्टी के ही नेता उनका सम्मान नहीं करते हैं। जनता में वो अपनी इज्जत पहले ही खो चुके हैं। जी हां, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पे जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में फूट पड़ चुकी है। मोदी की अब उनकी पार्टी के नेता ही इज्जत नहीं करते हैं। बीजेपी में जल्दी बगावत बड़ा रूप ले सकती है। गहलोत अभी हाल ही में बीते शनिवार को जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर ये बातें कही है कि बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी पार्टी के अपने नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी जनता के बीच अपनी इज्जत पहले ही खो चुके हैं। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सीएम अशोक गहलोत की बात का समर्थन करते हैं या नहीं, यानी कि क्या सच में पीएम मोदी जनता के बीच अपना आदर खो चुके हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कर्मचारियों को भड़ा से निकालने का है हक। बैंक कर्मी की याचिका पे सुनवाई की, उसने व्हाट्सएप पर की थी कंपनी की आलोचना। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में 10 अगस्त को एक बैंक कर्मचारी की याचिका पे सुनवाई की। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को संस्थान के बाहर भड़ा से निकालने का अधिकार है। इस मामले में हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कर्मचारी होता है, जो एक नौकरी करने वाला होता है, तो वो अपनी कंपनी के खिलाफ कंपनी के बाहर जाकर अपनी भड़ा से निकाल सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है। यानी कि अगर कंपनी के अंदर कर्मचारी को कोई चीज गलत लगती है तो वो उसकी आलोचना कर सकता है। बात यह है कि अभी हाल ही में एक बैंक कर्मचारी पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उस बैंक कर्मचारी ने बैंक को लेकर कई तरह की आलोचना की है। तो इसी पे मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को अपनी भड़ा से निकालने का हक है। देखिए अगली खबर, रूसी मंत्रालय ने आईफोन के इस्तेमाल पे लगाई पाबंदी। कहा आईफोन के जरिए जासूसी कर रहा है अमेरिका। जी हां, रूस की डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आईफोन के इस्तेमाल पे बैन लगा दिया है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मंत्री मकसूद शाहदेव ने इसकी जानकारी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि आईबुक, टैबलेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। इन डिवाइस से कोई भी सरकारी कामकाज अब नहीं किया जा सकेगा रूस में। बात यह है कि रूस की ओर से ये दावा किया गया है कि आईफोन के डिवाइस की मदद से अमेरिका रूस की जासूसी कर रहा है। इसी की वजह से रूस के सभी सरकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि वो एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए अगली खबर, विराट कोहली बोले सोशल मीडिया से कमाई की खबर सच नहीं है। अभी हाल ही में हुपर लिस्ट में विराट कोहली को लेकर ये दावा किया गया था कि वो हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 11 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जी हाँ, विराट कोहली ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को सोशल मीडिया से होने वाली कमाई की खबर का खंडन किया है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि मुझे जीवन में जो कुछ मिला है मैं उसका आभारी हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी कमाई के बारे में जो खबरें चल रही हैं वो सच नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें हुपर के मुताबिक इंस्टाग्राम की एक पोस्ट की कमाई करने के मामले में टॉप 15 में कोहली का नंबर 14वें स्थान पर है। इस लिस्ट में कोहली को लेकर ये कहा गया है कि विराट कोहली हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 11 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि विराट कोहली ने इस बात को झूठ बताया है। उन्होंने बताया है कि इतनी मोटी कमाई इंस्टाग्राम पोस्ट से वो नहीं करते हैं। देखिए अगली खबर, एक्स यानी कि ट्विटर ने जून जुलाई के महीने में बैन किए 23 लाख इंडियन अकाउंट्स चाइल्ड सेक्स और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पे कंपनी ने लिया है ये एक्शन। एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स कॉर्प उसने बीते जून जुलाई के महीने में पॉलिसी वॉयलेशन के चलते भारत में रिकॉर्ड 23,95,000 ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इन अकाउंट से एक्स यानी कि ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसी की वजह से इतनी बड़ी मात्रा में केवल 2 महीने में अकाउंट बैन किए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में आप भी ट्विटर के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ उल्टी सीधी चीजें शेयर करेंगे, तो आपका भी एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट बैन हो सकता है। देखिए अगली खबर, एक ही आधार कार्ड पर चल रहे थे 658 सिम कार्ड। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है जिसमें आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस के मुताबिक एक ही आधार कार्ड पर 658 सिम कार्ड जारी किए गए थे और इन सभी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक अन्य मामले में साइबर क्राइम विंग ने पाया है कि एक व्यक्ति के पास एक ही आधार नंबर पर 100 से 150 मोबाइल कनेक्शन थे। इसी की वजह से कहा गया है ऐसे में किसी के भी आधार कार्ड पर कितने भी नंबर एक्टिव हो सकते हैं। शायद आपको पता होगा, इसी की वजह से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सरकार की ओर से एक वेबसाइट जारी की गई थी जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। बात यह है कि हम अपना आधार कार्ड कई जगहों पर देते हैं, ऐसे में काफी चांस होता है कि हमारे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी की वजह से आपको कम से कम एक बार सरकार की इस वेबसाइट पर जाकर जो है tafcop.sancharsarathi.go.in/telecom यूजर, आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपको एक OTP मिलेगा, वो OTP डालना है। इसके बाद उन सभी फोन नंबर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो कि आपके आधार कार्ड पे चालू है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसा नंबर है जो आपने नहीं निकलवाया है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं इसी वेबसाइट के जरिए। देखिए अगली खबर, जर्मनी के बाद पोलैंड में मिला वर्ल्ड वॉर 2 का बम। 250 किलो है इसका वजन। 14,000 लोगों को सुरक्षित बाहर
बाहर निकाला गया है। बॉम्ब स्क्वाड ने इसे निष्क्रिय कर दिया है। देखिए अगली खबर, भारत ने 9 विकेट से जीता चौथा T20। आइए बताएं अपडेट। जी हाँ, गिल जायसवाल की रिकॉर्ड साझेदारी से भारत ने चौथे T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 5 मुकाबलों की सीरीज में इंडिया ने 2-2 की बराबरी हासिल कर ली है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 13 अगस्त को फ्लोरिडा में खेला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।